तो टॉपिक है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है और क्रिकेट ट्रेडिंग क्या होती है? लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिया था कि क्रिकेट ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज़ वो एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो था मेरे चैनल का। सो आई थॉट कि आपको एक एक्चुअल मीनिंग बताऊँ सबसे पहले क्रिकेट ट्रेडिंग का। बिकॉज़ रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी ये है कि आज के टाइम में ना जाने कितने लोग इस शब्द का यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करो। स्पोर्ट्स कोई सा भी स्पोर्ट हो, फिर वो चाहे फिर टेनिस हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ना जाने कितने स्पोर्ट्स में लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं कि नहीं, आपको पैसा लगाना नहीं है, आपको ट्रेड करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि इट्स रेनिंग आउटसाइड, बारिश हो रही है। सो अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को साउंड आता है उसका तो प्लीज़ डोंट माइंड ना। ओके, लेट अस कंटिन्यू। सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में बताना चाह रहा था बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार ट्रेडिंग को समझ जाएंगे, लाइक व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होती है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और जो आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखो, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपको जानना क्यों है ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग एग्जैक्टली के मतलब ट्रेडिंग के बारे में क्यों जानना है? अब देखो, ट्रेडिंग के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कॉमन चीज़ है अपनी लाइफ में। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार क्रिकेट ट्रेडिंग कर रहा हूँ इसका मतलब मैंने ट्रेडिंग करना शुरू करी अपनी लाइफ में ना। दैट्स रॉन्ग। ट्रेडिंग का बेसिक मीनिंग जो होता है वो होता है, वो अब मैं आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन देखो, जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ट्रेडिंग शेयर मार्केट में भी होती है, आपकी गोल्ड मार्केट में होती है, फॉरेक्स मार्केट में होती है, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, करेंसी होती है, उसमें भी होता है। और ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी करी है। कभी ना कभी हम सब ने लाइफ में ट्रेडिंग ज़रूर करी है। ट्रेडिंग से हम लोग नए नहीं हैं किसी भी एंगल से। ये आपको लग रहा होगा कि ट्रेडिंग कर रहा हूँ मतलब ये लाइफ में मैंने पहली बार किया है, नहीं। ट्रेडिंग हम सब लोग अपनी लाइफ में एक ना एक बार कर चुके हैं पहले। अब जब मैं आपको समझाऊँगा तब शायद आप लोगों को और क्लैरिटी मिलेगी जो मैं बोल रहा हूँ इसकी। तो अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ये तो मैंने बता दिया कि आप लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हो, आप सब ने एक एक ना एक बार किया है। सो अब मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग का सिंपलेस्ट मीनिंग, अगर एकदम सिंपल भाषा में अगर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ, तो वो होगा किसी भी चीज़ को, किसी भी कमोडिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को, किसी भी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को, मैं सब कुछ इंक्लूड करना चाहूँगा ताकि एक क्लैरिटी दे पाऊँ। ये ट्रेडिंग जो है वो हर चीज़ में अप्लाई होती है। किसी भी चीज़ को सस्ते में खरीदना, एक कम प्राइस में खरीदना और उसको ज़्यादा प्राइस में बेचना, ये सिंपली ये ही होती है ट्रेडिंग। अब देखो, इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। आपने सब्जी वाले भैया को देखा होगा, ठीक है? आई होप आप लोग किसी शॉप में गए होंगे, आपने कुछ ना कुछ खरीदा भी होगा लाइफ में। आप में से बहुत लोग बेचते भी होंगे, कुछ ना कुछ तो बेचते होंगे। आपकी कोई शॉप होगी, तो आपको शायद ये पता होगा कि आप क्या करते हैं, आप किसी चीज़ को खरीदते हैं 50 रुपए में, ठीक है? और आप उसको बेच देते हैं 60 रुपए में। उससे क्या होता है कि आपके पास एक 10 रुपए का कट बचता है ऊपर से। उसी को कहते हैं ट्रेडिंग, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने आप लोगों को बताई है ट्रेडिंग, ठीक है? अब देखो, इतना तो आप समझ गए कि 50 रुपए की किसी चीज़ को खरीद के 60 रुपए में बेचा, तो हमारा हुआ प्रॉफिट। अब देखो देखो, ट्रेडिंग का क्या है ना, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, ठीक है? ट्रेडिंग होती है आलू प्याज के साथ, ट्रेडिंग हुई है उस मोबाइल के साथ जो आप यूज़ कर रहे हैं। जिसने आपको बेचा था उसने आपको ट्रेडिंग करके बेचा था। उसने सिंपल भाषा में उसने स्मार्टफ़ोन को खरीदा होगा 15,000 में, आपको शायद बेचा है 20,000 में, ठीक है? ट्रेडिंग सिंपली ये है, सबसे पहले आप अपने दिमाग में, अपने माइंडसेट में, आप जो विजुअलाइज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, आप सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए। क्योंकि जब आप ये समझ जाएँगे कि ट्रेडिंग एग्ज़ैक्टली क्या है, तो आपके लिए आगे चल के
फिर लाइफ में आप कुछ भी करें, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। ये मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का आपके लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल्स भी दे चुका हूँ, और भी अच्छे एग्ज़ाम्पल चाहिए तो जैसे मैंने आलू प्याज़ का एग्ज़ाम्पल दिया आपको। सब्ज़ी वाले भैया ₹10 किलो टमाटर खरीदते हैं। वो एक्चुअली एक बंच में खरीदते हैं उसको। वो खरीदेंगे, मान लीजिए 50 किलो टमाटर उन्होंने खरीदा। उनको वो पड़ा है, अगर ₹10 किलो पड़ा है तो उनको पड़ा है ₹500 का, ठीक है? वो उस पूरे बंच को बेचने की कोशिश करेंगे कम से कम ₹1000 में, मतलब ₹20 किलो, समझ गए? ये सिंपली ट्रेडिंग का मीनिंग है। अब देखो ट्रेडिंग के बहुत एस्पेक्ट हैं। ट्रेडिंग में लॉस भी होता है। लॉस कैसे होगा? आपने ₹10 किलो टमाटर खरीदा था, टमाटर के भाव गिर गए, अब टमाटर आ गया है ₹5 किलो पे। अब आपको टमाटर बेचने पड़ेंगे ₹5 किलो में, आपको ₹5 का घाटा होगा। ये है ट्रेडिंग के 2 एस्पेक्ट, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। एक और एस्पेक्ट है, बट उसको हम एक निल एस्पेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि उसका कोई मीनिंग निकलता नहीं है। वो ये होगा कि आपने ₹10 किलो टमाटर खरीद के ₹10 किलो टमाटर को ही बेच दिया, लाइक ₹10 में ही बेच दिया। तो आप ना प्रॉफिट कमा पाए, ना आपका कुछ लॉस हुआ। बस आपने जो चीज़ खरीदी थी, आपसे उसकी जान छूट गई, सीधी बात। क्योंकि हो सकता था, आपको लग रहा है कि प्राइस गिर जाएगा उस चीज़ का, इसलिए आपने उसको उतने ही प्राइस पे वापस से बेच दिया। यहाँ पे भी ट्रेडिंग हुई है, देखा जाए तो, बट उस ट्रेडिंग का कोई इतना बड़ा मीनिंग है नहीं, बिकॉज़ अगर आप देखें, क्या हुआ है, आपने उतने में खरीद के उतने में ही बेच दिया, सो इट्स नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है? अब सवाल आता है, स्पोर्ट्स में ट्रेडिंग कैसे होती है? ये तो हमने सब ट्रेडिंग की बात कर ली। अब देखो, डिफरेंट स्पोर्ट्स में हम जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए इंक्लूड किया था बिकॉज़ यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स टीम की बात कर रहा था। अब फुटबॉल में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फुटबॉल में 3 आउटकम होते हैं, ठीक है? यहाँ पे हर एक टीम का, हर एक आउटकम का भाव होता है, जैसे टीम ए, टीम बी एंड ड्रॉ, ठीक है? मैच ड्रॉ हो जाना। तो इसी तरह से क्या होता है कि हर टीम का एक भाव होता है। मान लीजिए अभी किसी टीम का भाव है ₹1, आपने उस टीम को खरीदा, और जब उस टीम का भाव हुआ ₹1.5, तब आपने उसको सेल किया। आपको प्रॉफ़िट हुआ 50 पैसे का। एंड लेट मी टेल यू, आप लोगों को ऐसे पता ही होगा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं, काफ़ी वीडियोज़ देखकर आए होंगे। एंड ये मैं अज़्यूम इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी डला हुआ है, यूट्यूब पर। सो आई थिंक आप लोगों ने देखा ही होगा कुछ ना कुछ। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मान लीजिए चेन्नई एंड मुंबई का मैच है, ठीक है? चेन्नई का भाव है ₹2, और आपने ₹2 में चेन्नई को उठाया है। चेन्नई का भाव जैसे ही बढ़ेगा, आप उसको 4 से ₹5 में, जैसे जो भी भाव होता है, आप उसको बेचेंगे एंड आपका प्रॉफ़िट वहाँ से निकलेगा, ठीक है? अ, इस चीज़ को मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा किसी और वीडियो में, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाए, या इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाए किसी के लिए, आप में से किसी के लिए भी। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि मैं एक नया वीडियो बना लूँ, है ना? एक्सप्लेनेशन और अच्छे से कर पाऊँगा किसी और वीडियो में। तो अभी के लिए मैं जस्ट ट्रेडिंग को समझाना चाह रहा हूँ, ताकि ट्रेडिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों का, वो क्लियर हो जाए। अगर एक बार वो क्लियर हो गया, तो आप लोग आगे चल के जो भी मैं आपको बताता हूँ, वो सब आप बहुत अच्छे से समझने लगेंगे। तो क्रिकेट में ये कैसे होता है ट्रेडिंग? सेम, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, चेन्नई-मुंबई का मैच है, चेन्नई को आपने उठाया है, चेन्नई का भाव बढ़ता है, आप कमाते हैं। यहीं ट्रेडिंग का एक्चुअली एक और एस्पेक्ट है, वो है उल्टे में ट्रेड करना। उल्टा ट्रेड करना मतलब आप ₹10 की किसी चीज़ को खरीदने की जगह, आप ₹10 की चीज़ को बेचते हैं, देन जब वो सस्ती होती है तब आप उसको खरीदते हैं। उसमें भी ट्रेडिंग होती है, उसमें भी पैसा बनता है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, वो एक टोटली अलग चीज़ है। वो मैं अच्छे से समझाऊँगा आपको। एक्चुअली ट्रेडिंग 2 तरह से होती है। अगर आपने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को कभी सीखने की अगर कोशिश करी है, तो आपको शायद पता होगा, एक होती है शॉर्ट सेलिंग, एक होती है लॉन्ग सेलिंग। तो यही 2 एस्पेक्ट हैं। डोंट वरी, अगर आप लोगों को कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं एक ट्रेडिंग की फुल मास्टर क्लास वीडियो डाल दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट एक चीज़ रहेगी यार, कि अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, अगर आप में से कोई भी बोलता है कि हाँ, आप लोगों को ट्रेडिंग मास्टर क्लास देखनी है, वो मैं बनाऊँगा, वो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है।
लाइक मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है मुझे 50 मिनट लग जाएँ या फिर शायद 1 घंटा लग जाए एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं डीप एक्सप्लेनेशन दूँगा आप लोगों को, एंड वो वीडियो शायद कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, ठीक है? सो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर किसी ने कमेंट किया है तो आप उस कमेंट को लाइक कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, कोशिश ये करना। एंड चलो अब बात करते हैं कि हाँ, देखो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्रिकेट में ट्रेडिंग कैसे होती है। अब बात करते हैं कि क्या ट्रेडिंग प्रॉफ़िटेबल है? क्या ट्रेडिंग सच में प्रॉफ़िटेबल है? देखो, ट्रेडिंग तभी प्रॉफ़िटेबल होती है जब आप लोगों को ये पता होता है कि जो कमोडिटी आप खरीद रहे हैं, कमोडिटी शब्द का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि क्रिकेट ट्रेडिंग की। अगर क्रिकेट ट्रेडिंग की बात कर रहा होता तो मैं कहता कि आप जिस टीम को उठा रहे हैं, बट यहाँ पे ट्रेडिंग की बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमोडिटी। कमोडिटी में कुछ भी आ सकता है, क्रिकेट टीम भी आ सकती है, गोल्ड आ सकता है, लोहा आ सकता है, आलू प्याज, स्मार्टफोन, कार, वट एवर यू वांट बट यू कैन इंक्लूड, ठीक है? अब देखो, प्रॉफिटेबल आप तभी होगे जब आपको एक आइडिया होगा, या फिर आप उस आइडिया आप एक ग्रैस्प कर पाएंगे कि ये जो कमोडिटी है इसका प्राइस किस ओर जा सकता है। अगर आपको पता है फॉर एग्जांपल कि ये स्मार्टफोन जो मैंने खरीदा है मार्केट में इसका भाव 20,000 रुपये है और मुझे मिल रहा है 15,000 का, तो जो लॉजिक कहता है एंड जो कॉमन सेंस कहता है वो ये कहता है कि इसको यहीं के यहीं खरीद लो और इसको 20,000 में बेच दो, बिकॉज इसका मार्केट का भाव ऑलरेडी 20,000 है। बट मान लीजिए आपने 15,000 खरीदा, आपको ये आइडिया नहीं था कि इसका प्राइस गिर रहा है और लोग खरीद नहीं रहे हैं, या फिर मार्केट में इसका भाव 15,000 से नीचे है, तब मेरे भाई आप लॉस में जाएंगे, क्योंकि अब आपने 15,000 में तो खरीद लिया है, अब आपको इसको सेल करना होगा आई थिंक 12,000 में या 10,000 में, तो वहाँ आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ द कमोडिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप किसी भी जगह ट्रेड करिए, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, अगर फॉरेक्स मार्केट के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे वो भी एक अच्छी जगह है, बस इतना है कि वहाँ पे पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, को इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करना होता है, वहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है। मैंने कभी करा नहीं है, बट जितना मैंने सुना है वहाँ पे आपको लाखों करोड़ों रुपए तक इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है? तो हाँ, प्रॉफिटेबल है या नहीं, इट विल डिपेंड ऑन योर नॉलेज एंड योर स्किल। स्किल भी एक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बट यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आपकी जो कमोडिटी है उसका प्राइस किस ओर स्विंग करने वाला है, ये कम होगा या ज़्यादा होगा। एंड बिलीव मी, कमाई दोनों साइड से होती है, प्रॉफिट दोनों तरफ बनता है। ऐसा नहीं है कि किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो आपका लॉस ही होगा। अगर आपने उसको शॉर्ट सेल किया है, अगर आपने उसको शॉर्ट सेल, एक जो मैंने टर्म आपको बताई थी शेयर मार्केट की होती है, अगर आपने उस 15,000 के स्मार्टफोन को बेच के उसको 10,000 में खरीदा है, तब आप प्रॉफिट में निकलेंगे 5,000 के। तो ये इस हिसाब से चलता है। ट्रेडिंग वर्क्स बोथ द वेज। ट्रेडिंग दोनों जगह से होती है, प्रॉफिट दोनों जगह से बनता है, लॉस भी दोनों जगह से बनता है। यही एक चीज़ है जो ट्रेडिंग को बहुत खूबसूरत बनाती है, क्योंकि इसमें आउटकम दो ही होते हैं, बट आपकी जो आपकी जो एक्यूरेसी होती है, आपकी जो प्रेडिक्शन होती है, वो यहाँ पे किंग होती है, ठीक है? वो यहाँ पे राजा होती है। नेक्स्ट, आप ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं? आप सबके मन में आ रहा होगा ट्रेडिंग सीखनी है। देखो, ट्रेडिंग सबसे पहले हम सबको आती है, बट ट्रेडिंग सीखने के लिए कई लोगों को लगता है कि नहीं यार, मैं तो हमेशा से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी इस वीडियो में बोला था स्टार्टिंग में कि आप सब ट्रेड कर रहे हैं। तो कई लोगों को लगता है कि मुझे तो ट्रेडिंग ऑलरेडी आती है, मैं क्या करूँगा सीख के। देखो, ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, क्योंकि ये जितना सिंपल, जितना सरल दिखता है, ये उतना होता नहीं है, ठीक है? दो तरह की चीज़ें होती हैं इस धरती पे, एक होती है ईजी, एक होती है सिंपल। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ईजी नहीं होती है ट्रेडिंग, बट सिंपल ज़रूर होती है। बट जब आप इसको डीपली एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसमें बहुत सारी लेयर्स निकल के आती हैं, बहुत तरह की लेयर्स। आपको ना जाने क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा, ना जाने क्या कुछ स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ला पाएंगे ट्रेडिंग के बारे में। अब सवाल है कि ट्रेडिंग सीखेंगे कैसे? उसकी आप लोग टेंशन मत लो। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, क्रिकेट ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, एंड स्पोर्ट्स ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग इन जनरल मैं आपको सब सिखाने की कोशिश करूंगा। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग का मतलब बताऊं,
क्योंकि काफ़ी लोग ट्रेडिंग को एक बहुत ही अलग नज़र से देखते हैं, स्पेशली क्रिकेट में। मैंने देखा है लोग सोचते हैं कि हाँ, मुंबई चेन्नई का मैच है, मुंबई अगर 30 पैसा लगेगा तो मैं उसको मैं चेन्नई को प्लस करूँगा वहाँ से, एंड जब चेन्नई फेवरेट आएगी मैं तब लॉस कट करूँगा, तब बुक सेट करूँगा। इट डज़ नॉट मेक सेंस, दैट इज़ नॉट ट्रेडिंग मेरे भाई, दैट इज़ गैम्बलिंग। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये सब कभी अपनी लाइफ में करें आगे चल के। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, प्रेडिक्शन होती है, मैं मानता हूँ, बट कुछ चीज़ें रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। अगर कोई टीम 30 पैसा लगी है, अगर मुंबई 30 पैसा लगी है चेन्नई के सामने, तो उसके 50 पैसे आने के चांसेस ज़्यादा हैं इंस्टेड ऑफ चेन्नई का फेवरेट आना। समझ रहे हो? या चेन्नई का वहाँ से जीतना। ये देखिए कि किस चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा। प्रोबेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सिखाऊँ, स्टैटिस्टिक्स सिखाऊँ, डेटा को यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ डेटा इन स्पोर्ट्स ट्रेडिंग एंड इन जनरल लाइफ, सब कुछ। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सिखा सकूँ। इसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो जाते-जाते आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। कोई भी अगर आप लोगों का क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या फिर कोई भी वीडियो आप लोगों को देखना है पर्टिकुलरली किसी भी एक सब्जेक्ट पे, तो आप लोग प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना एक बार। आप लोग कमेंट करेंगे, मैं पक्का रीड करूँगा। और उसके अलावा और कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, जो भी मैंने बोला है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग प्लीज़ बताएं। और हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में किसी भी और चीज़ को लेके, तो वो भी मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो वो भी बता दें। मुझे जस्ट एक रिव्यू चाहिए टू मेक इट बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने बताया, आगे आने वाले वीडियोस में डेटा पे भी काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी सीखेंगे, स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देंगे। ऑड्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। ये कोई सिखा भी नहीं रहा है यूट्यूब पर। एंड मैं जब ये देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कई बार चेक करता हूँ यूट्यूब पर, एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन देने वाले लोग बहुत कम हैं, और वो लोग ज़्यादा हैं जो सिर्फ आपको कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। मैं वो सोचकर आया ही नहीं था। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ। तो हाँ, अब जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा आप लोगों को पता चल जाए, उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट फिर भी मेरा बोलने का हक तो बनता है। इतनी देर अगर आपने सुना है, एंड तक आ गए हो, सो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। और कोई भी डाउट होता है, एनीथिंग यू हैव, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड आगे चल के बहुत पैसा कमाएँगे अपन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।